अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग। गाइज़, सबसे पहले तो माजरत कि मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वो चैनल से बिल्कुल गायब था और आपके लिए कोई वीडियो जो है उसको नहीं ला सका। तो इंशाल्लाह आज जो है हम, चूँकि अब सीज़न स्टार्ट है तो विंटर वेजिटेबल्स की तरफ आएंगे, उनकी सोइंग करेंगे और आज आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो लहसुन जो है उसकी अपडेट जो है वो शेयर करेंगे कि लहसुन को आप कौन से महीने में उगा सकते हैं और लहसुन जो है आपने वो घर पर कैसे जो है वो उगाना है, उसके लिए सॉइल मिक्स कैसे प्रिपेयर करना है, उसको कितनी सनलाइट चाहिए, इस बारे में जो है हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सो गाइस, वैसे तो हमारे पास बाज़ार में कई इक़साम का लहसुन जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन मैं आज पर्टिकुलरली ये जो पिंक हमारे पास देसी लहसुन है जिसको बोला जाता है ये लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी रीजन बेसिकली इंडो पाकिस्तान में बहुत सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है लहसुन, इसकी डिस्टिंग्विश किया जाता है इसको हार्ड नेक वैरायटी या सॉफ्ट नेक वैरायटी से। हार्ड नेक वैराइटीज़ जो हैं उनका टॉप पे एक आपके पास लंबी स्टिक होगी जो बहुत हार्ड रहेगी, और जो सॉफ्ट नेक वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर जो टिप है वो नरम होती है बिल्कुल। तो इनको अपने अपने इलाकों के हिसाब से, यानी अगर आपने कम फ्रॉस्ट वाली रीजन में लगाना है तो ये आप हार्ड नेक वैरायटी जैसे ये पिंक देसी लहसुन है इसको लगा सकते हैं, या फिर आप जो है वो अगर बर्फ़ वाले इलाके में रहते हैं तो फिर आप सॉफ्ट नेक वैरायटी जो है उसका इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा तो गाइज़, अगर आप अपने लहसुन से बहुत अच्छा हार्वेस्ट लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका सॉइल मिक्स। अब जो सॉइल मिक्स है वो बेसिकली, चूँकि ये रूट वेजिटेबल है, अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा क्लेई होगी, अगर वो चिकनी होगी और उसमें पानी खड़ा रहेगा तो आपका लहसुन जो है वो ख़राब हो जाएगा या उसका बल्ब बिल्कुल ग्रो ही नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए हमेशा वेल ड्रेनिंग सॉइल जो है वो प्रिपेयर करें। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल। अब जो गार्डन सॉइल है आपके पास, ये आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर आपके पास ये सॉफ्ट थोड़ी हो तो ये उतनी ही ज़्यादा बेहतर है। अगर ये सॉफ्ट नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि आपने ऑलमोस्ट 50% जो है वो गार्डन सॉइल लेनी है, उसके साथ आपने लेना है ऑलमोस्ट 30% जो है वो आपके पास आपकी कंपोस्ट। अगर गाय का गोबर अवेलेबल है आपके पास गला सड़ा जिसमें से स्मेल नहीं आ रही और अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है तो आप वो गोबर ले सकते हैं, और अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या और कोई लीफ कंपोस्ट इस तरह की न्यूट्रिएंट के लिए बीच में लाजमी ऐड करें। और अगर आपकी सॉइल क्लेई है तो आप उसमें तकरीबन 15% 20% जो है उसमें इस तरीके से रिवर सैंड ऐड करें, जिससे ये वाली जो सॉइल है आपकी ये मज़ीद अच्छी वेल ड्रेनिंग हो जाएगी और आप इसको आसानी से जो है अपना लहसुन लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास नीम केक पाउडर अवेलेबल है तो वो भी व्यक्ति मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो उसके मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका 1 से 2 मुट्ठी लाजमी बीच में ऐड करें और फिर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। नीम केक पाउडर ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि वो नेचुरल फंगीसाइड है, वो जो ज़मीन के अंदर आपका बीज पड़ा रहेगा उसको जो है वो डिकम्पोज नहीं होने देगा, उस पर किसी किस्म का फंगस अटैक नहीं होने देगा या उसके ऊपर किसी कीड़े का अटैक नहीं होने देगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हुए लाजमी बीच में ऐड किया करें। अच्छा तो गाइज़, लहसुन लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा सेहतमंद बीज का इंतखाब करें। अब ये देखें, हमने जब लहसुन का बल्ब अलग किया है तो उसमें से कुछ इस तरह के क्लोव्स मिले हैं हमें और कुछ जो है वो इस तरह के क्लोव्स मिले। तो अब ये है कि आपके पास आपका क्लोव जितना हेल्दी होगा, मैं इनको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ कि ये देखें आप, ये दोनों सेम बल्ब से अलग किए हैं, लेकिन इस क्लोव का साइज़ देखें और इस क्लोव का साइज़ देखें, कंपैरेटिवली ये बड़ा है। तो जितना बड़ा आपका क्लोव होगा उतना ही अच्छी जर्मिनेशन होगी और उतना ही ज़्यादा जो है आपके पास जो बल्ब आपको बाद में ऑब्टेन होगा उसका साइज़ अच्छा होगा। तो अभी जल्दी से इसको लगाते हैं और आपको लगाने का तरीका भी दिखाते हैं। तो गाइज़, लहसुन लगाने के लिए जिस पार्ट का इंतखाब करें उस कोशिश करें वो कम अज़ कम 8 to 10 इंचज़ डीप हो। उसकी डेप्थ जो है उसका आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये रूट क्रॉप है, ये ज़मीन के अंदर ग्रो करेगी, तो 8 से 10 इंचज़ मिनिमम आपने उसको डेप्थ देनी है। और दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप इनको लगाते हुए स्पेसिंग करेंगे तो स्पेसिंग में आपने यह ध्यान रखना है कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब नहीं लगाना, और उसके अलावा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक लहसुन और दूसरे लहसुन के दरमियान कम अज़ कम 4 to 5 इंचज़ का गैप रखना है ताकि बल्ब प्रॉपरली ग्रो करें। अब लहसुन लगाने के लिए ज़रूरी है कि ये इसका पॉइंटी एंड है, टिप है इसकी, और ये इसका रूट वाला पोर्शन है। ये जो टिप है ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए स्काई की तरफ, और ये चीज़ जो है ये हमने हमेशा, जो इसका एंड है इसको हमने हमेशा ज़मीन में दबाना है। और जिन इलाकों में बर्फ़ नहीं पड़ती जैसे हमारी रीजन है तो उन इलाकों में इसको बहुत डीप प्लांट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप इसको सिंपली इस तरीके से पकड़ के यूँ
आप इसको सिंपली इस तरीके से यूँ पकड़ के दबाएंगे बस, तो ये ज़मीन में आपके पास दब जाएगा। मिनिमम जो है आपने इसको कम से कम 2 इंच तक डीप करना है। ये इसकी अपनी जो लेंथ होती है वो भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच के करीब होती है। अगर ये ऊपर से हल्का सा वाइट टिप नज़र आती भी रहे तो कोई इशू की बात नहीं है। अब ये देखिए, इसको मैंने एज से थोड़ा दूर करके लगाया है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर एक और लगाऊंगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरा जो है इसको इसी तरीके से दबा कर प्लांट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इनको साथ साथ कवर करते जाना है। अगर आप चाहें तो पहले से होल्स बना के रख लें, बीच में करते जाएं, वरना ये जो है आपके पास इस तरीके से भी आराम से हो सकता है। अब इसी तरीके से अब ये देखें, ये एक और दूसरे के दरमियान तकरीबन 4 से 5 इंच का गैप देने के बाद अब ये जो है इसको फिर इस तरीके से अगले को दफन कर देंगे और इसी तरीके से जो है ये आगे लगाते चले जाएंगे। और इसी तरह ही जो है आपने वो जितनी अवेलेबल स्पेस होगी आपने उस पर कवर कर लेना है। और जितना ज़ाहिर बात है, जितना ज़्यादा आप प्लांट करेंगे उतना ही हार्वेस्ट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अच्छा देखिए, जब भी आप सीड प्लांट करें तो उसके बाद सीड को आपने अच्छा पानी देना है ताकि उसको जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो मिल जाए। वैसे तो लहसुन को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने एडिक्वेट वाटर जो है वो लाजमी देना है और कोशिश करना है कि इसकी सॉइल इवनली मॉइस्ट रहे, वो वेट ना हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ ना बने और उसमें जो है वो पानी खड़ा ना रहे। इसकी सॉइल को आपने वेल ड्रेनिंग बनाना है लाजमन। तो आपने इसको एक दफ़ा इतना पानी देना है कि जिससे इसमें ना काफ़ी सारा मॉइस्चर रिटेन हो जाए। और इसको बार बार शैलो और फ्रीक्वेंट वाटरिंग से क्या करना है जी, आपने अवॉइड करना है। उस तरीके से आपका लहसुन जो है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं करेगा। सो गाइस, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। इसमें हमने सीखा कि आप अपने घर पर लहसुन जो है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से रिलेटेड अगर आप सर्दियों की वेजिटेबल्स लगाने में इंटरेस्टेड हैं या उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म की गाइड जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने पौधों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।